नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का बीजेपी पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जीत के दावे कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस बस्तर में कल बड़ी बैठक आयोजित कर रही है, जिस पर चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर नगरीय निकाय चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बैज ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने एक साथ काउंटिंग कराए जाने की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह आश्वस्त है। 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, जिसमें 15 फरवरी को नगरीय निकाय और 3 अलग अलग दिनों में पंचायत के परिणाम घोषित किए जाएंगे। एक दिन आचार संहिता लगाई जा रही है और नामांकन की प्रक्रिया भी एक ही तारीख को हो रही है, लेकिन परिणाम 4 चरणों में घोषित कर बीजेपी चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। कांग्रेस ने इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 24 फरवरी को सभी परिणाम एक साथ घोषित करने की मांग की है। करेंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आप सबको संबोधित करें। साथियों, सबको नमस्कार और तमाम हमारे संचार विभाग के प्रमुख और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और तमाम हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी और नेतागण। विदित हो कि कल छत्तीसगढ़ प्रदेश में आचार संहिता नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए लग गई है और हम लोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। कांग्रेस की तैयारियां पूरी हो चुकी और तैयारियां चल भी रही है, लेकिन कल ही हमने कहा कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग को कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए और सीधा सीधा 24 तारीख को, 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए, ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके। इसके लिए हम लोगों ने कल ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और साथ ही इसके पहले भी सवाल उठाए, क्योंकि सरकार की नासमझी के वजह से इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र की है और उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है, जहां ओबीसी समाजों में सरकार के खिलाफ और अपना हक और अधिकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा और समाज में आक्रोश है। उसी तरह हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा
दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा। और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला, और कहीं न कहीं बच्चों को इसका नुकसान होगा। आदरणीय साथियों, अब सवाल है कि हम चुनाव में कैसे जाएं, किन मुद्दों को लेकर जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आप लोग के मन में भी होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है कि भाजपा सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर एक साल भाजपा सरकार की जनता की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। इन सब को लेकर हम लोग जनता कहीं ना कहीं एक साल में बीजेपी सरकार की सुशासन, विष्णु का सुशासन, भ्रष्टाचार का दौर हावी रहा है, और खुलेआम सभी विभाग और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम लूट मचाई और भ्रष्टाचार किए हैं। और किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है। ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहां पैसा नगद भुगतान होगा, 3100 रुपये समर्थन मूल्य से खरीदी
रेत के दाम 6 गुना बढ़ गए, सीमेंट की कीमत 5 बार बढ़ चुका है अभी तक का लगातार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया इन्होंने, तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद कर दिया, कोदो कुट की रागी जो आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होती है उनको खरीदी बंद कर दी। इस तरह से, और सबसे बड़ा अंतिम और बड़ा मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था। अब 1 साल में आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहां तक बात करें राजधानी सुरक्षित नहीं है। गैंगस्टर, आउट ऑफ स्टेट के गैंगस्टर यहां पैर पसार चुके, अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका और लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कारें, दिन दहाड़े गोलीबारी चरम पर है। राजधानी में हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी आम हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बढ़ती अपराध चरम पर है और अपराध को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और इस प्रदेश में बल्कि विष्णु का सुशासन नहीं, बल्कि जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है, अपराधियों का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है और एक बिगड़ती कानून व्यवस्था और अपराध सबसे बड़ा मुद्दा और चुनौती रहेगा इस सरकार के लिए। तो इस तरह से इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम मजबूती के साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हम लोग लड़ेंगे। इसकी तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने पूरी कर ली है और लगातार इसके लिए तैयारियां कांग्रेस पार्टी कर रही है।